चलो, अपना लास्ट वीडियो में वर्ड चल रहा था और मैंने ख़त्म किया था रिवर्स ऑर्डर में 12 से लेके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब किधर तक, पॉइंट नंबर 8 तक। ठीक है, तो अभी रिवर्स ऑर्डर में पॉइंट नंबर 7 पे जाते हैं और वो है टेबल। देखो बच्चों, जब हम लोग एक्सेल का प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो एक्सेल पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्मेट है, क्योंकि उसमें है ही एक्चुअली कॉलम्स एंड रोज। मतलब एक्सेल का डेटा आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में देना है, मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमेशा टेबुलर फॉर्मेट थोड़ी होता है। जैसे सोच के देखो, आपने अपना बायोडाटा बनाया, रिज्यूमे, यू आर मेड योर रिज्यूमे, ओके, बायोडाटा। तो बायोडाटा में आप वैसे तो नॉर्मली टाइप कर रहे हो आपका नाम, एड्रेस वेड्रेस, लेकिन जैसे ही बात आएगी क्वालिफिकेशन वगैरह को बताने की, तो ईयर, कौन से स्कूल या कॉलेज से पास किया, कितना परसेंटेज था, तो टेबुलर फॉर्म चाहिए ना। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है ना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में नहीं होता है, बट जब भी आपको टेबल चाहिए तो दैट टेबल का ऑप्शन इज़ देयर। जब भी आपको कंटेंट को टेबुलर फॉर्म चाहिए ना, टेबुलर फॉर्म ऐसे रोज एंड कॉलम्स वाले फॉर्मेट में, तो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टेबल। तो आप बच्चे लोग टेबल पे वर्क करते, ओके। एंड पॉइंट नंबर 7 ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये लास्ट टाइम जो मैंने फाइल दिया था यही तो था, ठीक है ना, इसके ऊपर ही तो वर्क किया था। अभी ये पैराग्राफ के बाद अगर मेरे को एक टेबल चाहिए, इधर मैंने एंटर किया, मेरे को इसमें, रुको नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हाँ, आई वॉन्ट अ टेबल इन दिस केस, मेरे को यहाँ पे एक टेबल चाहिए, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टेबल का ऑप्शन कहाँ पर है, मैंने बाजू में लिख के रखा है। टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट में, टेबल में। ये होम था, ये दोनों ऑप्शन करेक्शन मैंने बोला ना कर लेना, ये होम है और ये भी होम है। अच्छा, तो टेबल का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टेबल। चलो देखते हैं वहाँ पे है क्या नहीं। हाँ, कर्सर यहाँ रखा, मेरे को यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। यस, देयर इज एंटायर ग्रुप कॉल टेबल, और उस पूरे ग्रुप में एक ही ऑप्शन है टेबल। देखो ना, मतलब ये कैसा था, ये देखो, अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ग्रुप है, ग्रुप, दिस इज ग्रुप, ये सारे ऑप्शन है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये सारे ऑप्शन है। लास्ट वाले वीडियो में यही तो दो एंडिंग का पॉइंट अपन ने सीखा। बट अभी इंसर्ट के अंदर जो एक ग्रुप का नाम है ना, टेबल्स, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है टेबल, और उस टेबल के मेनू के अंदर अलग अलग ऑप्शन। जैसे अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है, देखो कितने, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, देखो कॉलम बढ़ते जा रहा है, और ये नंबर ऑफ रोज़ है, ये नंबर ऑफ रोज़। तो देखो आपका टेबल पीछे बन गया, पीछे आपका टेबल रेडी। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, 5, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़, यहाँ से ये नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3 4 5। एक्चुअली देखा जाए तो ये हेडिंग है, इसको नहीं काउंट करना चाहिए, तो यहाँ से लेता हूँ मैं 1 2 फिर 3 फिर 4 5 एंड 6। मतलब नंबर ऑफ़ रोज़, यानी जो अगर मैं रिकॉर्ड दूँ तो नंबर ऑफ़ रोज़ रोज़ या रिकॉर्ड बन जाएगा 6, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनेगा वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनेगा 5। तो ये जो टेबल है ना, इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, और इसमें एक बेनिफिट क्या होगा कि ये आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक्सेल में कैसा विड्थ को आप एडजस्ट करते हो, देखो इधर भी कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अभी आपका सिर्फ नंबर है तो आपको इतना ज़रूरत ही नहीं ना, इतना कर सकते हो, है ना। फिर अगर आपको बाद में विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा दो। आपको पूरे टेबल का कंटेंट रिमूव करना है, सिलेक्टेड डिलीटेड। देखो डिलीट में सिर्फ कंटेंट रिमूव हुआ, टेबल रिमूव नहीं हुआ, ओके। फिर अगर अभी समझो इधर आपने दिया रोल नंबर, इधर दिया नेम, फिर इधर आपने दिया सैलरी, अच्छा रोल नंबर के लिए साथ सैलरी थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, फीस, ओके। फिर यहाँ पे लिया एड्रेस, और इधर लिया ईमेल आईडी, ठीक है। अब आप डेटा देने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि सर रोल नंबर तो 101 102 वगैरह ऐसा सब है। फिर यहाँ पे नेम, ओके, राजेश शाह, फिर यहाँ पे फीस अमाउंट 56,000, इधर एड्रेस मलाड, इधर ईमेल आईडी राजेश 101@gmail.com, ठीक है। अभी ये वाला रिकॉर्ड, तो इस तरह से अभी सेकंड रिकॉर्ड 102। अब देखो सोच के देखना, ये जो अभी रोल नंबर है ना, उसका डेटा आपको पता है ये ज़्यादा विड्थ नहीं देगा, तो आप ये विड्थ को क्या कर दो, कम कर दो ना, इसको, ये वाले विड्थ को कम कर दो। हाँ,
ये वाले बिट्स को कम कर दो, नेम को थोड़ा बड़ा रखो, फीस को भी थोड़ा कम कर दो, और एड्रेस को थोड़ा बड़ा रखो। देखो, और ईमेल आईडी तो अपने आप एडजस्ट कर ही लिया उसने बिट्स उसकी ईमेल आईडी की। तो देखो इस तरह से ये आपका टेबल बन गया। टेबल, तो टेबल में आप, और ऐसा भी नहीं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जितना आपने लिया उतना ही आप है ना, बाद में समझो आपने इधर डेटा दे दिया, इधर आपने डेटा दे दिया, समझो 107 हुआ, ओके, इधर भी कुछ आपने डेटा दे दिया, इधर दे दिया, इधर, तो इसको टैप करोगे ना तो रोज़ बढ़ जाएगा। देखो, हाँ, खाली कॉलम्स वगैरह बढ़ाना है तो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए आपको ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, टैप करते जाओ, आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ती जाएगी। और आपको अगर डिलीट करना है तो फिर सिलेक्ट इट, ओके। और देखो ये जो आपका है ना टेबल डिज़ाइन, ये टेबल डिज़ाइन, ओके। तो अगर आप ये, हाँ, कुछ भी सिलेक्ट करो, अगर कॉलम सिलेक्ट करो तो देखो ये मेनू आ गया। देखो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना ये एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों, जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया ना उसका मेनू मेरे को यहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को इधर ही मिल जाएगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ रोज़ का, तो मेरे को मेनू में से उसने मेरे को ये बता दिया कि डिलीट, तो उतनी डिलीट व्हाट, डिलीट सेल के डिलीट रोज़, तो डिलीट रोज़, उतना रोज़ क्या हो गया डिलीट। अगर मेरे को सैलरी का कॉलम डिलीट करना है तो सिलेक्ट इट, देखो मेनू आ गया, एंड डिलीट। तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन, इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में ना सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, आप सॉफ्टवेयर के साथ जो बातचीत कर रहे हो ना वो सिलेक्शन के थ्रू करते हो। मतलब वर्ड और एक्सेल को पता कैसे चलता है कि ये वाला ऑप्शन कितनी जगह पे अप्लाई करना है, तो सिलेक्शन, आपने जो सिलेक्ट किया है ना उसको ही डिलीट करेगा, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाएगा। डिलीट व्हाट, कॉलम, तो एक कॉलम आपका डिलीट, जो नेक्स्ट कॉलम था उसने एडजस्ट अपने आप जगह इधर फिट कर दी, है कि नहीं। तो आपका जो वर्ड और एक्सेल में ना सबसे मेन है ना, आपका सिलेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर सिलेक्टेड कंटेंट परफेक्ट, तो आपका कभी भी ऑप्शन गलत नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। हाँ, अभी टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल, ये ऑप्शन तो आपको पता चल गया, ये यहाँ से कितना रोज़ लेना है, कितना कॉलम लेना है, यहाँ से ले लो, ओके। बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, इंसर्ट टेबल, आप स्पेसिफाई करो कितना कॉलम्स और कितना रोज, नंबर में बताओ, नंबर में कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज यू वांट। सपोज मैंने उसको बोला नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे को चाहिए 30, वो छोटे छोटे कॉलम्स आएंगे, ओके, और नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे को चाहिए 10, तो 30 कॉलम्स और 10 रोज़ का देखो पूरा टेबल आपके सामने। मैंने बोला ना कॉलम्स काफ़ी छोटे हो जाएंगे क्योंकि आपने एक पेज पे 30 कॉलम्स को ये किया है। ये कभी ज़रूरत है जैसे सिर्फ आपको एक एक डिजिट टाइप करना है, ऐसे 1 2 3 ऐसा, मतलब ब्लॉक में खाली एक एक डिजिट चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपको ग्रिड वाला बॉक्स बनाना है तो यू कैन यूज़। ग्राफ पेपर नहीं होता, ग्राफ पेपर वैसा कुछ, ओके। तो जितने कॉलम्स चाहिए, जितने रोज चाहिए, दैट यू कैन टेक। फिर आपका इसमें एक और ऑप्शन है कि जब आप इंसर्ट करते हो ना, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ में आपको ऑप्शन देगा, ड्रॉ करने के लिए एक पेंसिल देगा, और वो पेंसिल लेके आप यहाँ पे क्या करो, ड्रॉ। अभी मेरे पास यहाँ पे राइटिंग पैड है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ड्रॉ वाला ऑप्शन लो, तो देखो ये मेरा ड्रॉ अलग है। ये वाला ड्रॉ कैसे है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, जिस तरफ भी मूव कर रहा हूँ वैसे हो रहा है। ये वाला ड्रॉ अलग है बच्चों। अभी देखो, हाँ, ये वाला ड्रॉ को छोड़ के मैं इधर से ड्रॉ लेता हूँ, तो इधर का ऑप्शन अलग है। इसको नीचे लिया, हाँ, अभी इधर मेरे को टेबल ड्रॉ करना है, तो मैंने ये ऑप्शन लिया, टेबल, ड्रॉ टेबल। ये वाला ऑप्शन है, मेरे को ये पेंसिल दिया। वो जो ड्रॉ कर रहा था उसमें लाइन देखो ना सीधी नहीं जा रही थी। इसमें देखो, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने ये टेबल ड्रॉ किया, फिर मेरे को इसमें कॉलम्स कहाँ कहाँ चाहिए, फर्स्ट कॉलम इतनी जगह पे ठीक है, दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए, फिर एक और कॉलम चाहिए, देखो 2 कॉलम और बढ़ गए, फिर रोज़ में मेरे को यहाँ पे लेना है, ये मेरी फर्स्ट रो है, दिस इज़ माय सेकंड रो, फिर ये मेरा थर्ड रो, ओके। देखो ये ड्रॉ कंसेप्ट में, ड्रॉ के कंसेप्ट में आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ओके, पेंसिल यूज़ करके, और आपका टेबल बनते जा रहा है। मतलब कस्टमाइज टेबल बोलते हैं ना, तो आपके पास पेंसिल मिलेगी और आप फिर जैसे ड्रॉ करना है करते जाओ। और ये पेंसिल को अगर ऑफ करना है तो एस्केप प्रेस करो कीबोर्ड से, एस्केप की, कीबोर्ड के नहीं लेफ्ट हैंड साइड एकदम टॉप पे की आता है जिसके ऊपर लिखा है ESC, एस्केप की, तो एस्केप की प्रेस करो, ऑप्शन चला गया। ये आपने टेबल को क्या कर दिया, मतलब टेबल आपने बनाया ड्रॉ करके, ठीक है। तो यहाँ से टेबल ले सकते हो, इंसर्ट टेबल ले सकते हो, ड्रॉ टेबल ले सकते हो,
और वर्ड के अंदर एक्सेल का भी आप स्प्रेडशीट ले सकते हो। मतलब आपको टेबल चाहिए तो एक्सेल भी तो पूरा का पूरा टेबल ही है ना। देखो ना ये फैसिलिटी क्या दी है कि अगर मैंने कर्सर इधर रखा, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेल का स्प्रेडशीट लिया तो देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है ना, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया। इसको ना बच्चे लोग एम्बेडेड ऑप्शन बोलते हैं। दैट मीन्स करंटली यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मगर क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड और एक्सेल, तो वर्ड में रख के भी आप टेबुलर फॉर्म में एक्सेल ले सकते हो। देखो ये देखो ध्यान से देखो, ऊपर एक्सेल के ऑप्शंस आ गए, ये वर्ड के नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये वर्ड का मेनू और ये सब है क्या, नहीं, ये एक्सेल का है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट एक्सेल ऑन है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिया रोल नंबर, यहाँ पे मैंने ऑन ये लिया रोल नंबर, फिर यहाँ पे मैंने लिया नेम, फिर यहाँ पे मैंने लिया उसका ये क्या ले लिया फीस, ठीक है, रोल नंबर 101 102। फिर एक्सेल के अंदर मेरे को अभी ये फैसिलिटी मिलता है कि मेरे को बाकी का सब ड्रैग ऐसे करना है, फटक से आ गया देखो। फिर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सेल में ना बहुत सारे नाम स्टोर करके रखे हैं एक कस्टम लिस्ट में, वहाँ से मैं सिर्फ एक ही नाम टाइप करता हूँ गुरमीत, और मेरे को बाकी के सारे मेरे जो नाम से अपने आप आ जाना चाहिए। ये कस्टम लिस्ट में जब एक्सेल सीखेंगे ना तब मैं बता दूंगा कैसे स्पेसिफाई करना। देखो नाम आ गए, मैंने टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ वो कस्टम लिस्ट में से एक नाम टाइप किया गुरमीत, बाकी राजेश, विवेक, भावेश, नरेंद्र, देखो सब आ गया। और ये मेरा फ़ीस का अमाउंट है, फ़ीस। अब ये फ़ीस में ना मेरे को रैंडमली फ़ीस देना है, फिक्स नहीं है सबका, रैंडमली कितना 1000 से लेके 9000 अमाउंट आना चाहिए। तो एक्सेल के अंदर फंक्शन कॉल्ड रैंडम बिटवीन, अगर मैं यहाँ पे दूँ 1000 से लेके 9000 का कोई भी अमाउंट दे देना, तो ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये एक्सेल खुद रैंडमली दे रहा है, रैंडमली। और फिर इसको अगर कॉपी करके इसके ऊपर ही मैं इसको पेस्ट ऐसा वैल्यू कर दूँ तो फिर ये चेंज होना बंद हो जाएगा, ये चेंज होना बंद। अभी ये आपका फिक्स हो गया, मतलब ये मैंने नंबर रैंडमली जनरेट किया। अब मैं अगर बाहर क्लिक करूँ, बाहर, तो देखो फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गया। बच्चे लोग ध्यान से देखो, हमने एक्सेल का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैबुलर फॉर्म के लिए किया, लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये एक्सेल का फाइल है, देखो आपका, ये देखो इमेज की तरह वर्क कर रहा है, इमेज ये मेरे को विड्थ वगैरह, हाँ, लेकिन जैसे ही मेरे को अगर अभी ये ऊपर जो टैब है ना वर्ड का, मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा ना, फिर से एक बार वो एक्सेल का एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, देख लो, डबल क्लिक वंस अगेन। अभी मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख के टैबुलर फॉर्म के लिए आप एक्सेल का भी हेल्प ले सकते हो। तो एक्सेल आएगा, टेबल बना के चला जाएगा, देखो चला जाएगा मतलब बाहर क्लिक करो तो आपका टेबल बना के आपको दे दिया, टेबल बना के आपको दे दिया। लेकिन अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो टेंशन नहीं है, एक बार आप वो टेबल के ऊपर डबल क्लिक करो, फिर से आपके एक्सेल की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कि वन एप्लीकेशन इज एम्बेडेड इनटू दी अनदर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के अंदर रख के दूसरी एप्लीकेशन, अभी इतना अच्छे से कैसे वर्क होता है सर ये, क्योंकि एमएस ऑफिस का ही पार्ट है ना, दोनों के दोनों एमएस ऑफिस का पार्ट है, वर्ड भी और एक्सेल भी, इसीलिए एकदम आराम से वर्क हो रहा है। तो बच्चे लोग ये आपका टेबल का ऑप्शन, तो टेबल में देखो ये आपका क्विक टेबल करके एक ऑप्शन है, जिसमें अगर समझो मैंने ये टेबल लिया, ओके, चलो इसके ऊपर भी वर्क कर लेते थोड़ा। टेबल में जाके अगर मैंने क्विक टेबल लिया तो देखो ये मे का टेबल आपके सामने, मतलब ये, ठीक है, मतलब उन्होंने पहले से टेबल बना के दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, टेबल आपका रेडी। मतलब क्विक टेबल मतलब आपके टेबल पहले से बना के दिए, आप सिर्फ उस पर क्लिक करो एंड यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन योर वर्ड। ये सब क्विक टेबल के अंदर से पहले से, ओके, कैलेंडर पहले से, ओके, दिसंबर, ये सब कैलेंडर वगैरह कंसेप्ट ये देखो ना पहले से बना हुआ है, ओके। आप कोई भी इसमें से ले सकते हो, जैसे ये ले लिया आपने, ये देखो आपका पूरा टेबल रेडी। हाँ, बाद में फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके अपना डेटा ले लो। आप बोलोगे सर ये डेटा मेरे काम का नहीं, ये कॉलेज, न्यू स्टूडेंट्स, बाद में इधर क्लिक करो, डिलीट करो ना, इसको क्लिक करो, डिलीट करो, फिर अपना डेटा टाइप कर दो। लेकिन आपका वो टेबल बना के आपको तुरंत आपको दे दिया उसने, अंडर ग्रेजुएट इतना इतना इतना, ग्रेजुएट इतना इतना, आपको बना के दे दिया। उसका यूज़ करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको हो सकता है कस्टमाइज टेबल खुद का बनाना पड़े, तभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये था आप लोग का इंसर्ट टेबल ऑप्शन। देख लो मैंने सारे ऑप्शंस आप लोग को टेबल के करा दिए। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा है कि मेरे को डेटा को टैबुलर फॉर्म में एडजस्ट करना है, तो आपके पास है टेबल ऑप्शन।
तो इंसर्ट टेबल के अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके आप लोग टेबल बना सकते हो और टेबल को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो और अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर या तो स्पेशल सिंबल चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, तो देयर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड इंसर्ट सिंबल। आपको याद क्या रखना है, इंसर्ट टैब में जाना है और किसी एक ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सिंबल। ओके, तो देखो यहाँ से, अगर समझो अभी मैं इधर हूँ, यहाँ पे हूँ, और आपको पता है बच्चों, कभी कभी मेरे को ऐसे सिंबल चाहिए होते हैं जो कीबोर्ड के ऊपर नहीं है। अभी आप ध्यान से देखना, कीबोर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या रजिस्टर्ड, करेक्ट ना, ये वाले सिंबल नहीं अवेलेबल है। देख लो, पूरे कीबोर्ड के ऊपर ये सारे कैरेक्टर्स नहीं है। ट्रेडमार्क TM करके, ओके, कॉपीराइट C और राउंड करके, और रजिस्टर्ड में R आता है राउंड करके, ये सब सिंबल आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट ये लास्ट में देखो सिंबल्स, मतलब ग्रुप का नाम भी सिंबल्स है और उसके अंदर मेनू भी सिंबल है। ठीक है, और यू टेक अ मोर सिंबल, जो सिंबल यहाँ पे देखो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और रजिस्टर तो मेरे को यहीं से मिल गया। देखो ये देखो, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हम लोग ज़्यादा बार यूज़ करते हैं ना फ्रिक्वेंटली, वो ऑप्शन आप यहाँ पे दिख ही जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं, और भी जितने भी सिंबल और कैरेक्टर है उसका पूरा सेट चाहिए, तो मोर सिंबल पे क्लिक करो। ये देखो, और ये मोर सिंबल में इतने सारे सिंबल आपके पास है, इतने सारे। अब इसमें से जो भी सिंबल आपको चाहिए दैट यू कैन टेक। ये आपके कार्ड्स के सिंबल भी है, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, और आपके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये देखो सारे सिंबल्स, करेक्ट। ये देखो रजिस्टर वाला ये सिंबल डबल के, ये भी है दोनों। ये रजिस्टर का हो गया, ये कॉपीराइट का हो गया, और ये ट्रेडमार्क, तीनों सिंबल आ गया। देखो पीछे मैं इसका ज़रा फॉन्ट बढ़ा दूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखो अब ये 3 सिंबल है ना, आपको ये जो 3 सिंबल है, ओके, ये आप लोग को इसमें कीबोर्ड पे नहीं दिखता है। और ये सिंबल अगर आपको मेरे को टाइप करते वक्त कहीं भी यूज़ करना है, तो आई कैन इंसर्ट अ सिंबल बाय यूजिंग दिस इंसर्ट सिंबल। मतलब ये ऑप्शन है, ये मैं पॉइंट नंबर 6 करा रहा हूँ आप लोग को, स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाना है, सिंबल में जाना है, और सिंबल में मोर सिंबल लेके आप बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। डबल क्लिक करो, जो सिंबल आपको चाहिए पीछे बैकग्राउंड में आपको जो इंसर्ट करना है वो इंसर्ट हो जाएगा, और क्या। हाँ, अभी ये वाला अच्छा ऑप्शन है बच्चे लोग, ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट आर्ट मतलब एक बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जैसे मेल मर्ज और स्मार्ट आर्ट, मतलब है जितने भी 12 ऑप्शन है ना, अगर मैं रेटिंग दूँ ना कि सबसे ज़्यादा काम के ऑप्शंस कौन से, तो काम के ऑप्शन से एक स्मार्ट आर्ट और एक आप लोग का मेल मर्ज। अगर मैं रेटिंग दूँ तो मतलब पूरे 12 में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस, एक तो स्मार्ट आर्ट, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचाएगा बच्चों। स्मार्ट आर्ट है ना, आपका टाइम बहुत बचाएगा। आपको खाली देखना है कि आपको आपका डेटा को किस तरह से अरेंज करना है। ओके, मतलब उसका जो डिज़ाइन है ना पहले से बना के देगा, क्योंकि नाम ही है ना उसका स्मार्ट तरीके से एक आर्टवर्क बना के देगा, जिसमें आप अपना डेटा दो और आपका डिज़ाइनिंग रेडी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और मेल मर्ज, चलो दोनों ऑप्शन पे देखते, मेल मर्ज पे तो बाद में आते हैं, पहले स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट है किधर, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट, मतलब ये भी इंसर्ट के अंदर ही है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे गए, बच्चे लोग ज़रा स्मार्ट आर्ट पे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे कर्सर लिया, मेरे को इधर एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में, और ये रहा स्मार्ट आर्ट। कौन से ग्रुप के अंदर है, इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। तो मैंने जैसे ही स्मार्ट आर्ट लिया, ये देखो इतने सारे ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट में, जैसे लिस्ट के अलग अलग ऑप्शंस, प्रोसेस के अलग अलग ऑप्शंस, ओके, और फिर साइकिल के अलग अलग ऑप्शंस। सपोज ये साइकिल में मैंने ये वाला ऑप्शन लिया, ये या फिर ये पहला, तो इसमें मेरे को उसने ना एक साइकिल बना के दे दिया मेरे को पहले से, और बोला ये साइकिल में आप अपना टेक्स्ट दे सकते हो। तो इसकी विजिबिलिटी 100 रखते हैं।
कभी भी स्मार्ट आर्ट पे काम करो ना, विजिबिलिटी ऑलवेज यू कीप 100, ज़्यादा विजिबिलिटी मत रखो, क्योंकि नहीं तो वो स्मार्ट आर्ट का जो सिंबल है ना वो आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्मार्ट आर्ट हमेशा 100% में रख के काम करने का, या उससे कम भी रखा तो चलेगा, 75% चलेगा। तो स्मार्ट आर्ट में काम करने के टाइम आपकी विजिबिलिटी या तो 100 या उससे कम होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 100% रखा तो भी चलेगा, 100 से कम रखा तो भी चलेगा। हाँ, अभी इसमें जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो आप अपने हिसाब से टाइप करो ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया तो 1 आ गया। देखो 1 टाइप करते वक्त फॉन्ट बड़ा था, मगर उसने सर्कल के हिसाब से अपने आप एडजस्ट किया, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी मैंने इसमें 1 दिया, इसमें 2 देना था, मैं भूल गया, मैंने 3 से टाइप दे दिया 3, फिर मैंने यहाँ पे 4 दिया, फिर यहाँ पे मैंने 5 दिया, फिर यहाँ पे मैंने 6 दिया। बच्चे लोग अभी ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट मेरे को जो इसको स्मार्ट आर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे को डिज़ाइनिंग खुद नहीं करनी पड़ी, सिर्फ कंटेंट मैंने टाइप किया और पूरा का पूरा ये जो साइकिल है ना ये मेरा रेडी। फिर मेरे को बाद में याद आया कि 1 के बाद 3 नहीं, 1 के बाद तो 2 होना चाहिए, मतलब मेरा एक प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग है, मतलब इसके बाद वाला मिसिंग है ना, इसके बाद वाला। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इधर देखो यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टूलबार आ गया। जैसे आपने ये लिया ना स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टूलबार, उसमें यू कैन ऐड, देखो शेप, आप यहाँ पे शेप ऐड कर सकते हो, आप अपने शेप को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड, देखा। और जो भूल गए थे ना, देखो एक शेप बढ़ गया, क्या भूल गए थे यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, तो अभी लिख दो 2, देखो ऐड हो गया ना। और अगर आपको ये मूव करना है, जैसे 1 आपको ये 2 है ना, 2 इधर नहीं 3 के बाद चाहिए, तो देखो मूव डाउन, ये देखो, या फिर मूव अप, शिफ्ट हो रहा है देखो पूरा का पूरा। तो इसको स्मार्ट आर्ट क्यों बोला पता है, क्योंकि आपके टाइप किए हुए कंटेंट को साइकिल में आप अपने जो लूप, जो साइकिलिंग वाला कंसेप्ट है ना, उसमें ऑप्शन की जगह भी चेंज कर सकते हो। और देखो कहीं भी कुछ भी मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये जो एरो है ना, देखो मूव डाउन, मूव अप, कहीं भी कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिज़ाइन वैसा का वैसा परफेक्ट। फिर अगर आपको अभी ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन ये वाले फॉर्मेट में रखना है, देखो ये या फिर ये वाला फॉर्मेट, देखो पीछे कलर देखो, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और इसमें कितने सारे ऑप्शन है देख लो, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ओके, इसको स्मार्ट आर्ट क्यों बोला पता चले ना। ये बनाने को बैठोगे ना बच्चों, ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये क्या, यहाँ पे आपको टाइम बहुत कम लगता है। इसको स्मार्ट आर्ट क्यों बोला, क्योंकि आपका रेडीमेड कंसेप्ट पहले से खाली कंटेंट आप अपना दो, और फिर आप डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकते हो। देखो ये साइकिलिंग का डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हो, आपको लगता है ये वाला साइकिल बेटर है, ये देखो। ओके, फिर आपको लगता है ये वाला साइकिल की जगह पे ये वाला साइकिल बेटर है, ये देखो ये वाला साइकिल, ये। ओके, देखो इसमें से कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन टेक वॉट एवर यू वांट। जैसे सपोज ये मैंने फाइनल किया तो देखो ये, ओके 1 2 3 4 5 6, करेक्ट ना। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ना बच्चों, बहुत काम का ऑप्शन है। मतलब जब इसके ऊपर वर्क करोगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि जैसे अभी ये 2 मेरे को नहीं चाहिए, ये वाला ऑप्शन, तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में ओके आप लोग ऐड भी कर सकते हो, आप लोग डिलीट भी। अभी मैंने यहाँ से सपोज 2 रिमूव किया, इधर से मैंने 2 रिमूव किया, तो उधर से भी देखो इधर आपका टेक्स्ट है ना 1 3, यहाँ से रिमूव किया, इधर से भी रिमूव हो गया। फिर अगर इधर मैंने टाइप कर दिया 2, तो इधर भी वो ऐड हो गया, देखो सिंबल। मतलब इधर से मेरे को ऐड शेप करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ से, करेक्ट ना। ओके, तो ये आप लोग का जो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टूलबार है ना, ये कब आता है पता है, जब आप कोई एक शेप बना लेते हो। एक बार एक शेप बना लोगे ना, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा, फिर आप क्या करो, इसको मैनेज करो। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट आर्ट। और ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन कब आएगा, जब आप एक शेप बनाते हो। देखो बाहर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन चला जाएगा, देखो बाहर क्लिक किया, ऊपर देख लो किधर भी आपको स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का टूलबार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख लो। कब दिखेगा पता है, जब आप इस पर क्लिक करो तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन दिखेगा, फिर उसके बाद जाके क्लिक करना, तो आपको फिर ये मॉडिफिकेशंस के लिए अलाउ करता है कि आपको स्मार्ट आर्ट में क्या चेंजेस करना है ना। बेस्ट कंसेप्ट यू कैन से स्मार्ट आर्ट।
और ये स्मार्टर डिज़ाइन कब आता है? जब आपको एक शेप बना लेते हो। हाँ बच्चों, मैं इसको ज़रा रिमूव करके एक बार वापस बना के दिखाऊँ। समझो, ये डिलीट किया, डिलीट, ठीक है। और एल्स नीचे जाके इधर एक और स्मार्ट आर्ट लेते हैं इधर। ओके, लेट अस टेक, हाँ, यहाँ पे मेरे को एक स्मार्ट आर्ट लेना है। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में डिफरेंट ऑप्शंस है दैट यू कैन टेक। हायरार्की इज़ देयर, वो नहीं होता हायरार्की, अपना बताते हैं ना कंपनी में मेन सीईओ के अंडर में ये लोग काम करेंगे, फिर और ऐसा हायरार्की यू कैन मेक। और हायरार्की भी बहुत इजीली यू कैन मैनेज। रिलेशनशिप मैट्रिक्स कंसेप्ट, करेक्ट ना। सो अलग अलग कंसेप्ट है। देखो पिरामिड इज़ देयर, ओके, ऑल में सब मिलेगा एक साथ, और ये सब आप लोग का अलग अलग शेप। ओके, जैसे एग्जांपल मेरे को चाहिए प्रोसेस में चाहिए ये वाला प्रोसेस, मेरे को प्रोसेस दिखाना है स्मार्ट एड में, और मेरे को प्रोसेस में एग्जांपल ये लेते हैं, ये मेरे को चाहिए, एंड देन से ओके, ठीक है। अब ये प्रोसेस में 3 प्रोसेस आपको दिख रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंटेंट आप अपने हिसाब से टाइप करो, कंटेंट, और कंटेंट टाइप करके फिर आप बाद में प्रोसेस को चेंज भी कर सकते हो। देखो ना, आपको प्रोसेस ये ठीक लग रहा है तो इसमें उसमें कन्वर्ट हो गया। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस, ये मेरा सेकंड प्रोसेस, 3 एरो से दिख रहा है ना। ओके, अब ये बनाने बैठोगे ना बच्चों, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और इतना परफेक्शन से बनेगा भी नहीं। ये देखो ना कितने सारे शेप्स है, ये बनाने बैठोगे ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे कितना फटाफट बन जाता है, इसलिए इसको स्मार्ट आर्ट बोलते हैं ना, कि ये आर्ट वर्क आप फटाफट बनाते हो, बिकॉज ये ऑलरेडी अपना क्रिएटेड है, अपना ऑलरेडी क्रिएटेड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का स्मार्ट आर्ट। किधर मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट? इंसर्ट में जाना और डायरेक्टली आपको स्मार्ट आर्ट मिलेगा। कौन से ग्रुप के अंदर है वो देख लो स्मार्ट आर्ट। अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लिया, बाजू में जाके, हाँ, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन, ये ग्रुप का नाम याद रखना। ओके, ये ग्रुप के अंदर स्मार्ट, मतलब इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट डायरेक्ट है, बट कौन से ग्रुप के अंदर है? क्योंकि आप इधर उधर देखोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये अरेंज है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्योंकि हर एक चीज़ का एक ग्रुप होता है ना, जैसे देखो सिंबल ग्रुप के अंदर है ना, टेबल्स ग्रुप के अंदर है। तो साथ में आपको ग्रुप का नाम भी याद रखना है, बिकॉज अगर ग्रुप का नाम नहीं याद रहेगा तो आप ढूंढोगे ना किधर गया, वेयर इज़ द स्मार्ट आर्ट, तो आपको याद रखना है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट इज़ देयर। ठीक है बच्चों, चलो आप फिर देखते हैं और क्या ऑप्शन है। वाटरमार्क का कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट किसी ने जेरोक्स निकाला तो उसमें मेरा नाम तो प्रिंट होना चाहिए ना बैकग्राउंड में, कि दिस नोट्स आई मेड बाय गुरुमित। तो मेरा नाम पीछे बैकग्राउंड में ग्रे में प्रिंट होना चाहिए, ताकि वो जेरोक्स भी निकालेगा तो मेरा नाम भी प्रिंट होगा कि दिस। अक्सर क्लासेस के नोट्स ऐसे ही होते हैं ना वाटरमार्क के साथ। अगर मैंने मेहनत की है और अगर कोई जेरोक्स कॉपी निकाल रहा है तो उसके अंदर भी वाटरमार्क प्रिंट होना चाहिए। जेरोक्स में भी वो वाटरमार्क एकदम हल्के कलर में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में आप रिमूव कैसे करोगे। अच्छा, वाटरमार्क को देने का कैसे, वो देख लो। वाटरमार्क, ओके, वाटरमार्क कहाँ पे है? डिज़ाइन के अंदर। तो आपको याद रखना है, डिज़ाइन टैब के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा वाटरमार्क। डिज़ाइन टैब, इंसर्ट में नहीं बच्चे लोग, इंसर्ट में नहीं, डिज़ाइन टैब में जाओगे तो आप लोग को दिख जाएगा वाटरमार्क। चलो वाटरमार्क देख, इस यही वाली फाइल में दे देते हैं। डिज़ाइन, ये रहा डिज़ाइन, और वाटरमार्क किधर है? ग्रुप का नाम है पेज बैकग्राउंड। देखो राइट साइड पे बच्चे लोग, अपना इसका ग्रुप का नाम देख लो, पेज बैकग्राउंड, और पेज बैकग्राउंड के अंदर ये रहा वाटरमार्क। वाटरमार्क कैसा चाहिए? ऐसा कभी कभी स्ट्रेट चाहिए या क्रॉस। तो जनरली हम लोग है ना जो क्लासेस वगैरह के नोट्स बनाते हैं ना, वी टेक दिस क्रॉस। ये देखो कॉन्फिडेंशियल आ गया, ठीक है। और अगर मेरे को कॉन्फिडेंशियल की जगह पे खुद का नाम टाइप करना है, कॉन्फिडेंशियल की जगह पे खुद का नाम टाइप करना है, तो यू हैव टू यूज़ दिस कस्टम वाटरमार्क। आपको क्या करना है? कस्टम। तो ये देखो कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल लिखा है बस उसकी जगह पे मैं मेरा नाम टाइप कर दूंगा, हाँ, गुरुमित सिंह। मैंने मेरा नाम टाइप करके अप्लाई किया। ओके बच्चे लोग पीछे देखो, कॉन्फिडेंशियल की जगह पे माय नेम प्रिंटेड, और ये हर पेज पे आ गया, हर पेज पे।
ये देखो, कोई भी पेज देख लो, मेरा नाम पीछे ग्रे में आपको दिख जाएगा, देख लो हर पेज में, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो हर पेज के पीछे देखो, ये टेबल के पीछे भी आ गया, देखो हर पेज में। अगर मैं इसका हार्ड कॉपी निकालूंगा और उसका अगर किसी ने जेरोक्स निकाला तो उसमें मेरा नाम भी साथ में जाएगा कि दिस नोट्स इज़ मेड बाय गुरमीत। ओके, तो इस तरह से ये वाटरमार्क वाला कंसेप्ट है। वाटरमार्क में आपको याद क्या रखना है, डिज़ाइन में है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर, और ये मतलब आपको ये दो ही चीज़ें रखनी है, डिज़ाइन में वाटरमार्क। फिर वाटरमार्क आपको ये अपना टूल बार में दिख जाएगा, करेक्ट ना, कि हाँ कौन से ये रिबन, इसको रिबन बोलते हैं, ये रिबन में कहाँ पे तो दिख जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ग्रुप का नाम भी याद रखो, पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क है ना। डिज़ाइन इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पेज साइज़ और मार्जिन। बच्चे लोग जब भी आप नया पेज लेते हो ना, तो आपको पता है जनरली जो जेरोक्स के पेजेस होते हैं ना वो A4 साइज़ के होते हैं। इनफैक्ट आप लोग का जो लॉन्ग बुक आता है ना, मोस्टली A4 साइज़ का आता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग बुक थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग चाहिए, मतलब तो पता है फिर A4 के बाद A3 A2 ऐसे भी पेपर्स आते हैं, उसका हाइट अलग होता है, विड्थ अलग होता है। मतलब आप जो भी पेपर लोगे ना, तो हर पेपर का A4 A3 A2 हर एक पेपर का साइज़ अलग होता है। और हर पेपर में जब आप प्रिंट आउट लेते हो तो उसकी मार्जिन भी सेट करनी पड़ती है ना, कि आपको मार्जिन ज़्यादा रखनी है कि कम। अगर कम रखनी है तो आप नैरो मार्जिन बोलोगे, ज़्यादा रखनी है तो यू स्पेसिफाई, मेरे को 1 इंच का इधर से, जैसे बुकलेट बनानी है ना स्टैपल करके, तो जगह होनी चाहिए ना मार्जिन का। तो कहाँ पर है वो ये मार्जिन और ये अपना पेज सेटअप, लेआउट। चलो पेज का लेआउट चेंज करने की बात हो रही है, पेज का लेआउट चेंज होने की बात हो रही है, तो इट इज़ देयर इन लेआउट। पेज साइज पेज मार्जिन दोनों के दोनों लेआउट के अंदर है। वापस एक बार, पेज साइज एंड पेज का मार्जिन दोनों के दोनों लेआउट के अंदर है, लेआउट ऑप्शन। ओके, तो लेआउट ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ मैं, ये रहा लेआउट में आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये रहा साइज़ और ये रहा मार्जिन्स, मतलब पेज सेटअप के अंदर है। अगर आपको किसी ने पूछा कि सर इसका ग्रुप का नाम क्या, जिसके अंदर आपका मार्जिन ऑप्शन है और साइज़ ऑप्शन है, तो साइज़ आपको यहाँ से लेना है। ये देखो, मतलब अलग अलग पेज, अभी एट प्रेजेंट A4 है, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट A4 होता है। आप जेरोक्स निकालने जाते हो जो पेपर का साइज़ है ना, वो A4 साइज़ है, A4 साइज़। तो A4 A3 में देखो, यहाँ पे इसकी हाइट देखो, इसका हाइट और इसका देखो, इसका हाइट और विड्थ देखो थोड़ा बड़ा है, ये पेज बड़ा आएगा, A3 वाला पेज थोड़ा सा बड़ा आएगा। ओके, तो A3 में अगर आप किसी जेरोक्स वाले को बोलो ना A3 में निकाल के दे, तो पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो A3 का साइज़ A4 से बड़ा है, देखो ये 21 है, ये 29 है। ओके, फिर ये 29 है, ये 42 है, तो डेफिनेटली उससे बड़ा पेपर है ना ये A3। तो यहाँ पे अलग अलग साइजेस के नंबर के साथ अलग अलग एनवेलप लोगे अलग। ओके, फिर उसके बाद आप लोग का ये सब है ना, एग्जीक्यूटिव अपना अलग है, लीगल अलग है, ये सब लेटर अलग है, सब अलग अलग दे के रखा है। ज़्यादा करके यूज़ होने वाला इज़ A4। अच्छा, A4 मैंने लिया, A4 मेरा पेज है, उसमें भी मार्जिन, तो मार्जिन अगर मेरे को एकदम कम से कम रखना है, मतलब मेरा प्लानिंग है कि इसकी आगे जाके बुकलेट नहीं बनेगी, ये मेरे को ऐसे ही लूज़ पेपर रखना है, तो फिर आप नैरो मार्जिन लो। नैरो तो आपके यहाँ पे देखो ना, मार्जिन कम हो गई, चारों तरफ नैरो मार्जिन। लेकिन अगर आपको पता है कि इसके आगे जाके बुकलेट वगैरह बनने वाली है, तो आप नॉर्मल मार्जिन लो। नॉर्मल मार्जिन में क्या होगा कि चारों तरफ वो स्पेसिंग रखेगा, ताकि फ्यूचर में अगर इसकी बुकलेट वगैरह बने या इसको स्टैपल करना पड़े, या फिर आपके वो जो मशीन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंचिंग मशीन से पंच करना है और फाइल करना है ये पेपर को, तो फिर आपको जगह होनी चाहिए ना पंचिंग के लिए। जैसे अगर मैंने मार्जिन रखा ही नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या आएगा मैं आपको बताऊँ। अगर आपने मार्जिन रखा ही नहीं, नैरो रखा, नैरो में प्रॉब्लम ये आएगा कि पंचिंग करते वक्त हो सकता है थोड़ा सा टेक्स्ट भी वो फाइल में ऐसा पंच हो जाए कि आपकी रीडेबिलिटी ये नहीं हो, मतलब बोलते हैं ना विजिबिलिटी टेक्स्ट की उतना क्लियर नहीं हो, आपके उसमें चला जाएगा पंचिंग में। लेकिन अगर आपने मार्जिन अच्छी रखा है, ओके नॉर्मल, तो फिर पंचिंग करने के लिए थोड़ा बेटर रहेगा ना। फिर आप अच्छे तरह से देखो, जगह काफ़ी हो गई, काफ़ी जगह लेफ़्ट में हो गई, ताकि आप अभी अच्छे से पंचिंग कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको लगता है कि लेफ़्ट की मार्जिन रखो बट राइट में क्या ज़रूरत है, राइट की मार्जिन कम कर दो ना, तो आपको फिर मार्जिन इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा।
कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल सेटिंग है ना, तो जो राइट मार्जिन है ना 2.54, मेरे को इसका ज़रूरत ही नहीं, 0.5 भी रहेगा तो भी चलेगा, 0.5। तो कस्टमाइज में जाके ना, कस्टमाइज तो आपने अभी जो सिलेक्ट किया ना उसके ऊपर से ये है। सिर्फ एक काम करो, राइट में जाके आप बोलो इतना बड़ा मार्जिन का क्या ज़रूरत है, मेरे को तो लेफ्ट में चाहिए ना, राइट का ज़रूरत नहीं, राइट में सिर्फ मेरे को 0.5 रखना एंड देन ओके। ओके, तो इधर देखो बच्चे लोग, टेक्स्ट देखो, राइट में सिर्फ 0.5 का गैप है, देख लो राइट में। लेफ्ट में ज़्यादा रखा, क्यों? लेफ्ट में मेरे को ज़रूरत है ना, बुकलेट बनानी है, पंचिंग करना है या फिर स्टेपल करना है, राइट में इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली राइट अपने आप एडजस्ट कर लो, राइट को कम कर दो, लेकिन कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन सेट करनी है तो कस्टमाइज़, क्योंकि जब नॉर्मल बोलते हो ना तो वो सिस्टम अपने हिसाब से लेता है चारों तरफ से कितना कितना रखना है, करेक्ट ना। बट व्हेन यू टेक कस्टमाइज, तो कस्टमाइज में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो ये था आप लोग का पेज साइज एंड मार्जिन। दोनों के दोनों ऑप्शन कहाँ पर है आपको याद रखना है, लेआउट के अंदर। दोनों के दोनों ऑप्शंस कहाँ पर है, लेआउट। लेआउट के अंदर डायरेक्ट जाके मार्जिन्स, लेआउट के अंदर डायरेक्ट जाके पेपर का साइज। और दोनों किस ग्रुप के अंदर है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर है। और हो गया मेरा पेज का ही तो सेटअप कर रहे हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो हम लोग पेज का ही तो सेटअप कर रहे हैं। तो दिस इज़ योर पेज साइज एंड पेज मार्जिन, पेज साइज एंड पेज मार्जिन। चलो फिर क्या ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर। बच्चे लोग हेडर एंड फुटर मतलब क्या, हर पेज के एकदम ऊपर जो भी चीज़ प्रिंट करोगे उसको हेडर बोलेंगे, और हर पेज के एकदम बॉटम साइड पे जो प्रिंट करोगे उसको बोलेंगे फुटर। आप लोग के अपनी टेक्स्ट बुक देखना, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखना, जो कंटेंट एकदम ऊपर दिखेगा वो हेडर होगा, और जो हर पेज के एकदम बॉटम पे दिखेगा वो फुटर होगा। तो चलो ये वाले इसमें ले लेते हैं, हेडर फुटर। इसमें अगर सपोज मेरे को हेडर चाहिए और फुटर चाहिए, तो हेडर फुटर पहले है किधर वो देखो, इट इज़ इन इंसर्ट, इट इज़ इन इंसर्ट, इंसर्ट टैब हेडर एंड फुटर, इट इज़ इन इंसर्ट टैब हेडर एंड फुटर। तो इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाना, चलो इस ये वाली फाइल में जाते हैं, इंसर्ट में जाना और आपको दिख जाएगा हेडर एंड फुटर। ये रहा हेडर फुटर, मतलब उसका ग्रुप ही अलग है, हेडर फुटर का पूरा का पूरा ग्रुप है हेडर फुटर का। उसमें पेज नंबर मैनेजमेंट, फुटर मैनेजमेंट, हेडर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर एट वन प्लेस। तो अगर मेरे को पहले हेडर मैनेज करना है, हेडर में ये मैनेज करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी ये आप लोग का, एक मिनट, हाँ क्लोज, वापस एक बार इंसर्ट, हाँ हेडर मैनेजमेंट, हेडर में मैंने ये ले लिया, ये दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को क्या चाहिए, ये ABC कंपनी जो है ना, ये मेरे को एक तो बोल्ड करना है, साइज़ बड़ा करना है, इसका बोल्ड करना है और सेंटर में रखना है, ठीक है ना। और फिर फुटर में जाके इंसर्ट फुटर में क्या करना है, ये ऐसा कुछ प्रिपेयर्ड बाय ऐसा कुछ नाम रखना है और बाजू में पेज नंबर वगैरह डाल देंगे, ठीक है। चलो ये नाम रखना है और पेज नंबर भी देखते हैं कैसे लेने का। समझो इधर लिखने का है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय गुरमीत, मैंने मेरा नाम डाल दिया, सपोज दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी, दिस नोट्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय गुरमीत, ठीक है। और यहाँ पर इधर मेरे को पेज नंबर चाहिए। पेज नंबर कैसा चाहिए कि जैसे ही अगर मैं एक पेज और इंसर्ट करूँ तो उसका पेज नंबर अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंसर्ट में ये देखो पेज नंबर करंट पोजीशन, ओके, मैं पेज नंबर यहाँ पे ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पे 6 क्यों आया पता है, ये मेरा पेज नंबर 6 है। और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, हाँ फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। अब देखो, अब जगह अगर मैं प्रिंट निकालूँ ना, इसका प्रिंट, तो देखो इसके हर पेज, ये मेरा फर्स्ट पेज, ये देखो ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हर पेज के ऊपर आ रहा है और नीचे देखो मेरा नाम प्रिंट हो रहा है और उसके साथ जो पेज नंबर है ना वो चेंज हो रहा है। ये देखो 1 and 2, फिर मैं नेक्स्ट बोलूँगा ना, नेक्स्ट 3 और 4, पेज नंबर 3 और 4, फिर नेक्स्ट है ना 3 and 4,
फिर 5, फिर 5 एंड 6, फिर 7, लास्ट में एक ही पेज बचा तो एक साथ आ गया, करेक्ट ना। ये देखो सारे पेज के एट द टॉप जो प्रिंट हो रहा है उसको हेडर बोलते हैं, और जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसको फुटर बोलते हैं। बच्चे लोग सिंपल कंसेप्ट, हेडर अभी सिंपल बात है ना, हेड ऊपर होता है, फुट नीचे होता है, तो ऐसे हेडर फुटर। पेज के टॉप पे जो डिस्प्ले होगा सब पेज में कॉमन है, कॉमन एक ही जगह पे आपको देखो ना, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैंने 10 जगह पे नहीं टाइप किया, या मेरे 7 पेजेस है मैंने 7 जगह पे टाइप किया, नहीं, एक ही जगह पे टाइप किया, बट दैट प्लेस कौन सा था, वो हेडर का प्लेस था, इसीलिए उन्हें हर पेज के साथ मेरे को उसको दे दिया, करेक्ट ना। और जो फुटर में मैंने टाइप किया वो मेरे को हर पेज के बॉटम साइड पे दे रहा है, हर पेज के बॉटम साइड पे। और देखो पेज नंबर इंसर्ट किया तो पेज नंबर भी अपने आप चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं एक पेज बढ़ा भी दूँ ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नंबरिंग आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने एक पेज बढ़ा दिया इधर, ये मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया, Ctrl+C एंड वन मोर पेज, Ctrl+V, देखो एक पेज बढ़ गया। सो एट प्रेजेंट मैं पेज नंबर 8 पे हूँ, मेरे पेजेस बढ़ गए, और अभी मैं प्रिंट निकालूंगा ना तो मेरा 8th पेज पे ऑटोमेटिक, एक मिनट इधर ही देख लेते हैं ना, इधर ही अगर आप इंटर करके बॉटम साइड पे जाओ ना, इसका फुटर में देखो 8 आ गया, तो अगर मेरा 9th पेज होगा तो 9th आ जाएगा। अपने आप मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने हेडर फुटर के ऑप्शन से पेज नंबर भी इंसर्ट कर दिया। तो दिस इज़ योर हेडर एंड फुटर। बच्चे लोग बहुत काम का चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ऐसा कोई फाइल नहीं होगा जिसमें आपको हेडर फुटर यूज़ नहीं करोगे। आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक देख लो ना, कोई भी टेक्स्ट बुक देख लो, ओके, जिसमें आपका हेडर फुटर यूज़ होगा ही होगा। ओके, कभी कभी समटाइम दे डोंट यूज़ हेडर, समटाइम दे यूज़ ओनली द फुटर। कंपलसरी नहीं है कि दोनों भी यूज़ करना है, कभी समटाइम फुटर समटाइम हेडर, समटाइम बोथ, बट ये ऑप्शन यूज़ होगा हर बुक में, ये तो बात श्योर है। ये देखो पेज नंबर 8 आ गया, फिर से मैं नया पेज लूँगा तो पेज नंबर 9, कोई एक आधा पेज डिलीट भी कर दूँगा तो पेज नंबर अपने आप एडजस्ट करेगा, नंबरिंग मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो मेरे को बराबर बताएगा कि ये मेरी फाइल कितने पेजेस की है। दिस इज़ योर हेडर एंड फुटर। अब बच्चे लोग ऑप्शन आता है आपका मेल मर्ज, ठीक है। तो मेल मर्ज वाला कंसेप्ट कैसा है पता है, कि आपने एड्रेसेस, नेम और एड्रेसेस को अलग जगह पे टाइप करके रखा है, और किसी एक लेटर को ड्राफ्ट करके रखा है, तो वो लेटर है ना उस एड्रेसेस को सेंड करना है। देखो एक सिंपल कंसेप्ट बोलो, मेलिंग पर्पस आई एम मर्जिंग 2 फाइल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल मर्ज। वापस एक बार, फॉर मेलिंग पर्पस आई एम मर्जिंग 2 फाइल्स। कौन सी 2 फाइल्स, एक जिसमें मैंने एड्रेस रखा है और एक जिसमें मैंने ये रखा है आपका फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, और दोनों को क्या करना है मेरे को प्लस करके वो डॉक्यूमेंट रेडी, मतलब उतना पेजेस रेडी करना है जितने मेरे एड्रेसेस है, ठीक है। चलो तो अभी पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करते हैं, क्योंकि इसके लिए एकदम स्टार्ट से पहले आपको मेरे को नेम और एड्रेसेस एक जगह पे स्टोर करने पड़ेंगे, तो मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे उसको, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे बच्चों, ठीक है, फाइन। और ये अपना, ये देखो ये टोटल टॉपिक्स का ये अपना लास्ट ऑप्शन होगा, फिर इसके बाद वाली वीडियो में अपन एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेल मर्ज, ओके, वेरी यूजफुल ऑप्शन इट इज़, मेल मर्ज। चलो लास्ट ऑप्शन ये है, वर्ड एकदम पूरा बंद करता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया मिले, ठीक है। यहाँ से शुरू किया वर्ड, हाँ, पहले आप लोगों को क्या करना है, समझो आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, ये वाली फाइल स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो या एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हो, स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज़, ठीक है, चलेगा। तो एक काम करते हैं, एम्प्लॉय का फाइनल करते हैं। अभी मैंने आप लोग को टेबल का ऑप्शन दिखाया, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। टेबल में मैं क्या ले रहा हूँ, 3 कॉलम ले रहा हूँ, 3 कॉलम, और फिलहाल तो 2 ही रोज दिया, बट बाद में मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मतलब ये डेटा है ना, हमेशा याद रखना टैबुलर फॉर्म में रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया टेबल के अंदर, टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिया, और यहाँ पे मैंने उसकी ईमेल आईडी लिया, ईमेल आईडी। चलो ये 3 चीज़ लिया। अभी यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर रख रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर इज़ E10001, ऐसा कुछ। नेम, ओके, दिस इज़ माय नेम, आई हैव एंटर्ड हेयर, ओके। ये मेरा खुद का ईमेल आईडी मैंने एंटर किया, gurmeet17, फिर @ ओके gmail.com, ठीक है। फिर मेरा ये दूसरा एम्प्लॉय है E10002, सपोज दिस इज़ माय सेकंड एम्प्लॉय, नरेंद्र, ओके, मोदी, ओके, ये इसका नरेंद्र मोदी का ईमेल आईडी, नरेंद्र, ओके, फिर मोदी, राइट, 101
@gmail.com, gmail.com। चलो एक और लेते हैं, एम्प्लॉय 10003। बस तीन चलेगा बच्चों, 3 में क्या आप लोगों को पूरा मेल मर्ज में सिखा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे मैंने लिया स्वाति देसाई, ठीक है। और स्वाति देसाई का जो ईमेल आईडी है वो वही है, स्वाति देसाई 111 ऐसे मैंने टाइप कर दिया कि फॉर्मेट सेम होना चाहिए ना ऐसा। तो ये बन गया अपना 3 एम्प्लॉय का डेटा, 3 एम्प्लॉय का डेटा रेडी, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली रो एक्स्ट्रा है तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मतलब मेरा एग्जैक्टली डिलीट रो, मतलब मेरे पास टेबल रेडी हो गया और जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉय का डेटा, नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम और आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव, ठीक है। अब इसको सेव करने के बाद इसका लोकेशन, ये बच्चे लोग ये लोकेशन आप लोग को पता होना चाहिए, वेयर यू वांट टू सेव। तो सपोज मैंने यहाँ पे सेव किया, इसका एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, सी ड्राइव, ओके, सी ड्राइव। देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड, ये देखो, देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड, ये है ना, राजा करके एक फ़ोल्डर है, रानी करके एक फ़ोल्डर है, ओके। चलो रानी फ़ोल्डर में ले लेते हैं, देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड रानी। और वहाँ पे मैंने क्या दिया पता है कि ये एम्प्लॉय का डेटा है, ये एम्प्लॉय का डेटा, मैंने फाइल का नाम रखा है एम्प्लॉय डेटा, और कौन से फोल्डर में, रानी फोल्डर है, सेव इट, ठीक है। हाँ, अभी मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि ये मेरा डेटा जैसे जैसे मेरे पास डेटा आता जाएगा मैं रखते जाऊँगा। मतलब रानी फोल्डर के अंदर देयर इज़ अ टेबल जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉय का डेटा रखा, जैसे जैसे एम्प्लॉय आएंगे मैं इसमें डेटा डालते जाऊँगा। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया। मेरे को लेटर ड्राफ्ट के बाद क्या करना है कि जो नंबर है ना 2 मैं किसको सेंड कर रहा हूँ, उस एम्प्लॉय को, तो उसका नंबर इधर और तीनों चीज़, नंबर, नेम और ईमेल आईडी इधर आना चाहिए। बाकी का जो ड्राफ्टिंग है ना वो कॉमन है, तो कॉमन है तो आई एम टेकिंग दिस थ्रू एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक। यहाँ से ले लेते हैं, देखो 11th की बुक है ना, यहाँ से एक पैराग्राफ ले लिया, मतलब ये मेरा ड्राफ्टिंग है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो कंट्रोल C करके कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इधर ले लिया, मतलब ये मैंने लेटर बना दिया, ठीक है। ऐसा सोचिए, ये मैंने सबके लिए कॉमन लेटर ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया योर्स फेथफुली ऐसा कुछ आता है ना। चलो यहाँ पे हो गया। अभी मेरे को 2 के बाद इधर क्या करना है, सबका मेरे को एम्प्लॉय का आईडी, नेम और उसका जो एड्रेस है ना या उसका ईमेल आईडी वो यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है, ओके। तो इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव, और इसको भी उधर ही सेव करते हैं जहाँ पे वो सेव है। किधर सेव है, आपका रानी फोल्डर था ना, तो सी ड्राइव, ओके, देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड, हाँ ये वाला, वही फोल्डर में डाल देता हूँ। और ये मेरा मेन लेटर है, दिस इज़ माय मेन लेटर, ठीक है। चलो, तो अभी मेन लेटर मैंने ओपन रखा बच्चे लोग। अब मेलिंग कहाँ पर है, तो मेलिंग यहाँ पर, हाँ मैंने लिख के रखा है कि मेलिंग कहाँ पर है। हाँ, मेलिंग टैब के अंदर है, मतलब उसका टैब अलग से, जैसे होम टैब है ना, होम टैब, डिज़ाइन टैब, वैसे मेलिंग का टैब अलग है। मेलिंग टैब ये रहा मेलिंग टैब। तो आपको मेलिंग टैब में जाना है। अच्छा, मेलिंग टैब में जाके सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में सबसे पहले सिलेक्ट द रेसिपिएंट, और आपको पहले यूज़ एग्जिस्टिंग, मतलब आपका डेटा पहले से है तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट लेना है। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में कहाँ पे स्टोर है, देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड रानी, ये वाला फोल्डर, और वो फाइल का नाम क्या था, एम्प्लॉय डेटा, ओपन, ठीक है। फिर क्या करना है आपको ना, इधर जिधर रखना है ना वो कर्सर रख के ना, ये इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये देखो इधर से, ये देखो उस टेबल के जो 3 हेडिंग थी ना वो यहाँ पे आ गई, देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम और ये। तो एम्प्लॉय आईडी इधर लिया, इसके नीचे मेरे को नेम चाहिए ना, नेम मैंने इधर लिया, और इसके नीचे मेरे को ये चाहिए, क्या चाहिए, ईमेल आईडी। और ये तीनों का मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, तीनों का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, राइट। और फिर मेलिंग्स में जाके अगर मेरे को डेटा देखना है ना तो आई कैन से प्रीव्यू मतलब मेरे को एक्चुअल डेटा दिखा रहा है। ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था,
ये मेरा सेकंड नरेंद्र मोदी, ये मेरा थर्ड स्वाति देसाई। ये प्रीव्यू मतलब क्या, आप वेरीफाई कर सकते हो कि सब राइट जा रहा है कि नहीं। और पूरा होने के बाद देखो मैंने 3 ही स्टेप लिया, पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट बोला, और यहाँ से मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट बोला, फिर इधर से इंसर्ट मर्ज फील्ड किया, और फाइनली मैं फिनिश कर रहा हूँ, फिनिश। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, मेरा एक डॉक्यूमेंट्स मतलब सारे एड्रेसेस का यानी सारे डेटा का एक फाइल बनेगा जिसका नाम उसने लेटर 1 रखा। और देखो ये मेरा फर्स्ट पेज है गुरमीत का, और ये मेरा सेकंड पेज है नरेंद्र। मतलब देखो ना, मेरे को इसका प्रिंट आउट लेके उतना लेटर को एनवेलप में डाल के पोस्ट कर देना है। हो गया ना मेल मर्ज। ये देखो सेकंड लेटर, ये देखो थर्ड स्वाति देसाई, बाकी का फॉर्मेट सबके लिए सेम है, देख लो। मतलब बहुत काम की चीज़ है बच्चे लोग ये। मतलब ऐसा, मैं तो ऐसा बोलूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगों का इंटरव्यू इसके ऊपर होता है कि आपको मेल मर्ज प्रॉपरली आता है कि नहीं। और मैंने आप लोग को मेल मर्ज वर्क करके दिखाया है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये था आप लोग का 12 ऑप्शंस जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे ना, 12 के 12 रन करके दिखाया, ठीक है बच्चों। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस बनेगा, अभी देखो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के सारे सॉफ्टवेयर पहले मैं रन करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने अभी मैंने वर्ड फिनिश किया, अभी मैं एक्सेल स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो एक बार आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, बाद में मैं आपके नोट्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स है वो कवर करेंगे। बट पहले उसका प्रैक्टिकल तो हो जाए, क्योंकि कोई चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं पता, पहले थ्योरी पढ़ोगे तो बच्चों सब बाउंसर हो जाएगा आपका, ऐसे सर के ऊपर से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, करेक्ट ना। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम विल स्टार्ट विथ एक्सेल, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहाँ पे वर्ड अपना मैंने रन करके जो दिखाना था वो फिनिश किया। फिर अभी मैं जब नोट्स में से करा दूंगा तभी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। तो आपका मैं ये जो करा रहा हूँ ना 12 पॉइंट्स, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 to 5 का पूरा प्रैक्टिकल कवर हो रहा है बच्चों। तो बड़ी बात ना ये, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 खाली पावर पॉइंट 6 में। और अब जो इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होगा ना, वो चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक का कवर होगा, क्योंकि आप लोग का मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 पूरा एक्सेल है, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।